साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रभु प्राप्ति में प्रेम भक्ति ही सहायक है, क्योंकि प्रभु स्वयं भी तो प्रेम ही है। गॉड इज लव और लव इज गॉड। प्रेम से ही प्रभु की पहचान और प्राप्ति संभव है, अर्थात इस सर्वत्र समाये प्रभु की अनुभूति केवल प्रभु प्रेमी को ही प्राप्त होती है। जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। मस्त रहिए सतगुरु के भक्ति में। साध संगत जी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा था, जरूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाएं, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि उसमें तालमेल बढ़े, मिलवर्तन बढ़े और दूसरे को सहन करने की, उसके विचारों में छुपी भावना को समझने की कोशिश करें। जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह पूरी तरह से सचेत, सतर्क और ज्ञान से परिपूर्ण है। इसके लिए न केवल शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है, बल्कि उसे ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, उसे ब्रह्म ज्ञान यानी ज्ञान की आंखें प्राप्त करनी होंगी। किसी अच्छे गुरु की शरण लेने से ही यह ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सद्गुरु ने ब्रह्मा को जोड़ा। साध संगत जी। मन बेचे सद्गुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। और यदि मन बेचा नहीं है, उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता, तो सुख की खोज व्यर्थ है। गुरसिख का व्यवहार निष्कपट, सहज और सरल होना चाहिए, सज्जनों और संतजनों की निशानी है। एक बार महात्मा विवेक शौक जी ने संतों को एक बात की तरफ इशारा किए कि हमें भी गुरु भक्तों की सिर्फ तुलना ही नहीं करनी चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। सच्चाई यह है कि सतगुरु ने सबको एक जैसा ही ज्ञान दिए हैं। जिस प्रकार माली हर पौधे का पालन पोषण करने के लिए बराबर मेहनत करता है, उसी प्रकार सतगुरु भी हर गुरसिख के उत्थान के लिए एक समान मेहनत करते हैं। इस प्रकार यदि हम किसी गुरसिख की बड़ाई और किसी गुरुसिख की निंदा करते हैं, तो सतगुरु के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सतगुरु तो सभी गुरुसिखों को सुंदर रूप देने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखना है कि प्रशंसा सबकी करें, परंतु निंदा किसी की भी न करें। निंदा करने से एकत्रित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जरूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी किसी का ख्याल रखना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। धर्म, ध्यान, मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर एक ऐसी दुकानदारी है जहां बेचा खरीदा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आता। यहाँ पर आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है। सतगुरु ब्रह्मा का ज्ञान देकर अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है, तब आत्मा परमात्मा को जान पाती है। फिर पूरे संसार में हर इंसान अपने ही परिवार नजर आते हैं, ना कोई बेरी ना ही बेगाना, हम सबका एक ही पिता है और हम सब इसके संतान हैं। ये समझ तब आती है जब सतगुरु की कृपा होती है। हम सब एक पिता एक कस के बारक, तो जब ये जाति पाति, उच्च नीच, बोली भाषा, रहन सहन, ये सब समझ में आ जाता है कि कोई कहीं का भी रहने वाले हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या जर्मन हो, हम सब एक परिवार हैं। फिर यहाँ प्यार की ही बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है और मानव को मानव के करीब लाया जाता है। आओ मिलकर बैठे सभी दीवारें सभी गिरा डालें। साध संगत जी। जमीन के जर्रे जर्रे को मोहब्बत से सजा डालें। जिनका पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित होता है, वो ईश्वर के खास बंदे होते हैं। लाखों करोड़ों में निरंकार चुनता है उन्हें सेवा के लिए। सेवा, नेकी, भलाई, परोपकार, यह खास गुण होते हैं जो किसी किसी के अंदर देखने को मिलते हैं। सेवा की लगन जिसके मन में लगी है, उसके घट में ईश्वर का वास होता है। धन निरंकार जी, आप हमेशा खुश रहो और दातार प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साध संगत जी, आज के विचार है गुरु कृपा। साध संगत जी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु कृपा क्या होती है और कैसे होती है और किस पर होती है। साध संगत जी, ध्यान से सुनना और आशा है प्रवान करना। साध संगत जी, यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन में
टीटी को एक पुराना फटा सा पर्स मिला। उसने पर्स खोलकर यह पता लगाने की कोशिश की कि वह किसका है, लेकिन पर्स में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई सुराग मिल सके। साथ संगत जी, पर्स में कुछ रुपये और गुरुदेव की फोटो थी। फिर उस टीटी ने हवा में पर्स हिलाते हुए पूछा, यह पर्स किसका है? एक बूढ़ा यात्री बोला, यह पर्स मेरा है, इसे कृपया मुझे दे दो। टीटी ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि यह पर्स तुम्हारा ही है। साथ संगत जी, केवल तभी मैं यह पर्स तुम्हें लौटा सकूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने दंतवहीन मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें मेरे संत आचार्य गुरुदेव की फोटो है। टीटी ने कहा, यह कोई ठोस सबूत नहीं है। ये गुरुदेव के कोई भी भक्त के पर्स में फोटो हो सकती है। इसमें क्या खास बात है? पर्स में तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? साथ संगत जी, बूढ़ा व्यक्ति ठंडी गहरी सांस भरते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी फोटो इस पर्स में क्यों नहीं है। साथ संगत जी, बूढ़ा आदमी बोला, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब ये पर्स मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। उस समय मुझे जेब खर्च के रुपये में कुछ पैसे मिलते थे। मैंने पर्स में अपने माता पिता की फ़ोटो रखी हुई थी। जब मैं किशोरावस्था में पहुंचा, मैं अपनी कद काठी का मोहित था। मैंने पर्स में से माता पिता की फ़ोटो हटाकर अपनी फ़ोटो लगा ली। साथ संगत जी, मैं अपने सुंदर चेहरे, काले घने बालों को देखकर खुश हुआ करता था। कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्रेम करता था। मैंने पर्स में से अपनी फ़ोटो हटाकर उसकी फ़ोटो लगा ली। मैं घंटों उसे सुंदर चेहरे को निहारा करता था। साथ संगत जी, जब मेरी पहली संतान का जन्म हुआ तब मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। मैं अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए काम पर कम समय खर्च करने लगा। मैं देर से काम पर जाता और जल्दी लौट आता। कहने की बात नहीं, अब मेरे पर्स में मेरे बच्चे की फ़ोटो आ गई थी। बूढ़े व्यक्ति ने डबडबाती आंखों के साथ बोलना जारी रखा। कई वर्ष पहले मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। पिछले वर्ष मेरी पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई। मेरा इकलौता पुत्र अपने परिवार में व्यस्त है। उसके पास मेरी देखभाल का वक्त नहीं है, जिसे मैंने अपने जिगर के टुकड़े की तरह पाला था। वह अब मुझसे बहुत दूर हो चुका है। साथ संगत जी, अब मैंने अपने गुरुदेव की फ़ोटो पर्स में लगा ली। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि गुरुदेव ही मेरे शाश्वत साथी है। वे हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहेंगे। काश मुझे पहले ही यह एहसास हो गया होता। जैसे प्रेम मैंने अपने परिवार से किया, वैसे प्रेम यदि मैंने गुरुदेव के साथ किया होगा तो आज मैं इतना अकेला नहीं होता। साथ संगत जी, टीटी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पर्स लौटा दिया। अगले स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही वह टीटी प्लेटफॉर्म पर बने हुए बुक स्टॉल पर पहुंचा और विक्रेता से बोला, क्या तुम्हारे पास मेरे सतगुरु की कोई फ़ोटो है? मुझे अपने पर्स में रखने के लिए चाहिए। साथ संगत जी, मनुष्य के लिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करता है और गुरु हमें शिक्षा देकर इस जीवन को सही ढंग से जीना सिखाते हैं। जो गुरु का मार्गदर्शन करके चलता है उसे जीवन में कभी ठोकरें नहीं खानी पड़ती है और वह जीवन में कभी एकाएकी महसूस नहीं कर सकता। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, विचार अच्छे लगे हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जितना हो सके सभी महापुरुषों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार रखता रहे। और अगर दास से कोई त्रुटि हो गई हो बोलने में तो दास को अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।